अच्छा आप लोग सब बैठो, कथा सुन लो। दो शब्द। सर्वाग्र मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद वास्तुतर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीवामन गोस्वामी महाराज की नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद वास्तुतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीवामन गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद आशुतर सत्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथायथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये। वह दिन दुर्दिन है जिस दिन हम लोग पीयूष कथा वर्जितम, भगवान के अमृतमय कथा से वंचित हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? Unfortunate day when we don't hear the nectarian katha of Bhagavan. भगवान की कथा हम लोग जब नहीं श्रवण नहीं करते हैं उस दिन की दुर्दिन कहा जाता है। और सुदिन किसको कहा जाता है? अच्छे दिन किसको होता है ना? जिस दिन हम लोग भगवान की कथा भक्त के मुखारबिंद से श्रवण करते हैं उसके कहा जाता है सुदीन कहा जाता है। क्योंकि इस संसार में हम आए किस लिए? इस संसार में हम लोग आए हैं भगवान के भजन करने के लिए। इसलिए हिंदी में कहा हुआ है आया थे हरि भजन के लिए उठने लगे कपास। समझते हो क्या? मटेरियल अपने अपने इच्छाओं में लगे। हम लोग आए हैं संसार में भजन के लिए, है आए थे हरि भजन के लिए और उठने लगे कपास। है अच्छा बताओ, कंबल के एक एक रुई के यदि हम उखाड़ते रहें कंबल रहेगा? नहीं रहेगा। हम इस संसार में आए हैं भगवान के भजन करने के लिए। देखो एक चरम सत्य क्या है? और द एब्सोल्युटली ट्रूथ। चरम सत्य क्या है? या हमें एक दिन जाना पड़ेगा, ये चरम सत्य है। क्योंकि संसार में जो आए हैं उसको जाना ही पड़ेगा, उसका आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। किंतु हम लोग कोई जाना नहीं चाहते। कोई जाना चाहते हैं? हाँ बताओ। कोई शरीर छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब वृद्धकाल आ जाता है, शरीर नहीं चलता है, काम नहीं कर पाते, कभी कभी हम भगवान के कहते हैं भगवान हमें उठा लो। कहते ही नहीं कहते? ये कमर में दर्द है, बात अनेकों रोग में हम जब भुगते रहते हैं, कष्ट होता है, तब कभी कभी हम भगवान कहते भगवान हमें उठा लो और सहन। किंतु यह भी जो है सच नहीं है। गुरुदेव कथा सुनाते थे, एक वृद्धा थी, बुढ़िया थी, वो जंगल में लकड़ी जो है इकट्ठा करके वो बाजार में बेचती थी और उससे वो संसार निर्वाह करती थी। एक दिन लकड़ी इकट्ठा करते करते ज्यादा हो गया, भाई समय की बात है, तो उठाए कैसे?
है, अपने उठाया जा नहीं था, है। और फिर उनके कमर में भी दर्द हो गया, इसलिए जब कमर में जब दर्द हुई तब उन्हें भगवान के कहने लगे, रे भगवान, हे जम महाराज के कहने लगे, मृत्यु के अधिष्ठात्री देवता है ना, है, द प्रेजेंटेटिव ऑफ डेथ। जमराज के कहने लगे, अरे जम तुम सबको देखते हो, मुझे क्यों नहीं देखते हो, अरे मुझे उठा लो, ऐसे कहने लगे। इतने समय जब महाराज जी आगे, जब महाराज जी आगे कहने बोले तुम कौन हो, बोले तुम तो मुझे बुलाया, मैं जब महाराज हूँ, तुम ले जाने क्या, कहाँ ले गए, तो जहाँ पर सब लोग जाते हैं। बोले कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मृत्यु लोक में। बूढ़ी डर गई, है, अरे नहीं नहीं, मैं आपके इसलिए आज बुलाया, देखो मेरा ये गठरी है ना, लकड़ी का जो ज्यादा हो गया ना, ये मेरे सिर पर उठा दो, बोलो वृंदावन बिहारी। भाई ये सत्य है? हम लोग कहते हैं ये प्रभु उठा लो, किंतु इस संसार में कोई हम जाना नहीं चाहते। क्यों? इस संसार में जो माया मोह जो है वो हमें जकड़ करके रखे, पकड़ करके रखे, जकड़ करके पकड़ करके रखे, हम जाना नहीं चाहते, है? बात ये सत्य है, कुछ भी कहें। मैं इसलिए कह रहा इस संसार, किंतु यह परम सत्य है, हमें एक दिन जाना पड़े, इसलिए जाना तुझको पड़े अकेला, भजले हरि का नाम रे, कृष्ण नाम तू भजले मनुआ, ये भवसागर तर जाएगा। ये मन, मनुआ माने मन, अरे मन कृष्ण नाम भजन कर दे, बस जाना ही तो पड़ेगा, है। जितने बड़े बड़े लोग आए हैं, धनी मानी ज्ञानी विज्ञानी, सब गए कि नहीं गए, है? हमारे दादा परदादा और सब एक एक करके भी गए कि नहीं? अच्छा बताओ, है? क्योंकि संसार की एक नियम है? इसलिए कहते हैं यही सत्य है? किंतु देखो हमारे शास्त्र कहते हैं शरीर छोड़ने के पहले हमें ऐसे काम करके जाए जिससे सारी दुनिया मुझे याद करके रखे। क्या बोला? हम ऐसे काम करके जाएं, है, मेरे जाने के बाद सारी दुनिया, है, मुझे याद करे, ऐसे काम करके जाए, है? पर कौन से काम करके हम संसार में जाए ये सारी दुनिया हमें याद रखे? आप बताओ, है? बोले भगवान के नाम करके जाओ, भगवत भक्त बन के जाओ, है? देखो हनुमान जैसे भक्त है, ना भूतो ना भविष्यति, रामचंद्र की सेवा किए कि नहीं किया, है? इसलिए आज तक भी मंदिरों में हनुमान जी की पूजा होती है। क्यों? हनुमान जी यदि बंदर होते, कोई बंदर की पूजा करते? आप बताओ, है? ऊपर से हम हनुमान के बंदर जैसे दिखाई पड़े, हैं? किसी के बंदर कह करके कुछ ऐसे बोले तो उसके बुरा लगते कि नहीं लगते, हैं? आप बताओ, हैं? किंतु देखो हनुमान बंदर होने पर भी उनके हम पूजा करते हैं, पूजा करते ही नहीं, पूजा करते हैं। हिंदुओं के मंदिर में हनुमान जी है, देखो, है, यहाँ तक तो अर्जुन के रथ के ऊपर ये क्या बोलते हैं, फ्लैग जो है, उसमें भी हनुमान जी विराजमान, देखो, है, कोई कम साधारण हनुमान कोई साधारण नहीं है? क्यों? हनुमान सदा सर्वदा भगवत नाम जप करते थे, राम 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 नाम जप करते थे। राम नाम के द्वारा समस्त जगत को क्या कर दिया? डुबा दिया,
है। एक छोटी सी महाभारत की कथा सुना देता हूं। एक बार भीम कहीं जा रहे थे, एक रास्ता से जा रहे थे, है, किष्किंधा की बात है। हनुमान जी वहीं पर बैठे थे, है, और राम 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 जप कर रहे थे। भीम जी सोचने, और हनुमान जी के पूछ जो है थोड़ा लंबी पड़ा हुआ था, है। भीम जी गदाधारी है, अपने अहंकारी है, मैं गदा के द्वारा सब कुछ है चकनाचूर कर दे, सब कुछ मैं कर सकता हूं, है। भीम के अहंकार आ गया। क्या हो गया? अहंकार, है। हनुमान भीम कहने लगे, ए किसके पूछे हैं पर पड़ा हुआ है, उठा ले, मुझे जाना है। तो देखो हनुमान जी कहने लगे, मैं उठा नहीं सकता हूं, मैं वृद्ध हो गया है, थोड़ा तुम इसको उठा करके चले जाओ, है कि नहीं? है? भीम जी बोले, नहीं, अरे तेरे पूछ को मैं थोड़ी उठाऊंगा, हाँ, मुझे क्या समझ करके रखा, तेरे इसे पूछ को मैं कैसे उठाऊं, आपने उठा ले। हनुमान जी बोले, मैं उठा नहीं सकता हूं, तुम उठा करके देखो, नहीं तो आप दूसरी रास्ते में चले जाओ। भीम जी बोले, नहीं नहीं, मैं इसी रास्ते में, सीधी रास्ते में जाऊंगा, हैं? और हनुमान जी बोले, तुम्हें जाना है तो मेरे पूछ के तुम उठा करके जाओ, है, जैसे कोई रस्सी पड़ा है ना, ऐसे हम उठा करके चले, ऐसे। देखो अंत में भीम ने किया कि हनुमान जी को पूछ को हाथ दे उठाए, और देखो थोड़ी सी हनुमान ने पूछ को जैसे हिला दिया ना, और भीम जी कितनी मील दूर जाकर के गिर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमें इसलिए कह रहे हैं, हम हनुमान जी के इतने आदर करते हैं, स्नेह करते हैं, पूजा करते हैं, क्यों? भगवान राम नाम में निष्ठा रखने वाले हैं। राम नाम कहीं भी कुछ भी हो, हनुमान जी देखो राम नाम जप करते रहते हैं। कोई हनुमान भक्त हो, जहां पर राम कथा होगी ना, वो जरूर वहीं पर पहुंच जाए। हनुमान जी की तो ऐसे ही स्वभाव है। मेरे कहने की तात्पर्य है, ये जगत में जितने भी महान लोग हुए हैं, सबके नाम यदि लिखा जाए, ऊपर में किसके नाम रहेगा? माने कर्मी ज्ञानी योगी के जी नाम लिखा जाए, सर्वश्रेष्ठ नाम किसमें लिखा जाएगा? भक्तों के नाम लिखा जाएगा, जो भगवत भक्त है। आज भगवत भक्त की महिमा दिखाए। इसलिए हम पहले कहा गया, इस संसार में जाने के पहले ऐसे काम करके जाए, ये जगत आपकी याद रखे, यहाँ वो फलाना व्यक्ति है भगवत भक्त थे। ये कर्मी ज्ञानी जोगी, इन लोग भी पतन हो जाता है, किंतु भक्त के कभी पतन नहीं होते। गीता में भगवान कहते हैं, नौमे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो, ये कृष्ण के भक्त जो है वो कभी खत्म नहीं होते, नाम रहता है, पतन नहीं। इसके नौमे भक्त प्रणश्यति है। तो अर्जुन कहने लगे, प्रभु आप ही स्वयं प्रतिज्ञा कर लीजिए ना, है। भगवान कहने लगे, देखो मैं प्रतिज्ञा करने पर भी मैं अपने प्रतिज्ञा को मैं रख नहीं पाता है।
महाभारत की कथा आ रही है। महाभारत के युद्ध की प्रारंभ में है, उस समय है, देखो अर्जुन और दुर्योधन दोनों जो है भगवान के पास आ गए है। दुर्योधन बोले प्रभु मेरे साथ दीजिए, मेरे दल में आइए, और अर्जुन बोले प्रभु मेरे दल में आइए है। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने देखो दोनों ही तो हमारे बराबर है? एक काम करता हूं, एक तरफ मैं अक्षोहिणी सैन्य रख दिया और एक तरफ मैं रहूंगा, वो भी अस्त्र धारण नहीं करूंगा। क्या करूंगा? नहीं, वेपन्स नहीं उठाऊंगा, वेपन्स नहीं उठाऊंगा, अस्त्र धारण नहीं करूंगा है, अस्त्र उठाऊंगा नहीं। युद्ध तो बहुत दूर की बात है, अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। आप दुर्योधन विचार करने लगे थे ये तो निष्कम्मा है, कोई काम का नहीं है? हमारे दल में आकर के युद्ध नहीं करेगा तो किस लिए आएगा? खाने के लिए? आप बताओ, कोई काम का नहीं है। इसलिए दुर्योधन बोले ठीक है, आपके अक्षोहिणी सेना को मैं लेता, नारायणी सेना जिसको कहा जाता है, आपके नारायणी सेना को मैं ले लेता हूं, वो तो युद्ध करेगा। और एक कृष्ण के लेकर के क्या काम में आएगा? युद्ध भी नहीं करेगा, अस्त्र भी नहीं उठाएगा। अरे कुरुक्षेत्र युद्ध में तो अस्त्र युद्ध करने के लिए बुलाया जाता है, और ये आएगा कुछ नहीं करेगा। इसलिए दुर्योधन बोले तुम्हें जरूरत नहीं। देखो अर्जुन ने क्या की, प्रभु आपको कुछ करना नहीं है, आप केवल मेरे रथ के सारथी बन जाइए बस, है इतना ही तक। देखो भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के क्या बने? सारथी बने है। पार्थ सारथी कहा जाता है ना, क्या नाम बताया? पार्थ सारथी है। पार्थ माने अर्जुन, अर्जुन के रथ के सारथी है। अच्छा देखो, भगवान जब ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं युद्ध क्षेत्र में अस्त्र धारण नहीं करूंगा, युद्ध करना तो बहुत दूर है, अस्त्र भी धारण नहीं करूं है। तो उस समय भीष्म पितामह ने क्या कहा है? यदि मैं गंगा पुत्र हूं है, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं भगवान के हाथ में मैं अस्त्र धारण करूंगा। देखो है, और युद्ध क्षेत्र में भी ऐसे ही हुआ। रण के अर्जुन और भीष्म पितामह के साथ युद्ध होने लगे है। उस समय अर्जुन परास्त होते जा रहे हैं, अर्जुन ऑलमोस्ट डिफीट होते जा रहे हैं। इसको देख करके भगवान कृष्ण क्या विचार करने लगे, मेरे भक्त कैसे विनाश हो जाए। इसलिए देखो भगवान कृष्ण ने क्या की, इतने क्रोध किया, क्रोधित हो गए है, रथ से कूद गए और कूद करके है रथ के जो पहिया होते हैं ना, उसको हाथ में लेकर के भीष्म पितामह के ओर दौड़ने लगे है मारने के लिए। उस समय भीष्म पितामह ने सब स्तुति करने लगे, प्रभु मैं विजय हो गया। क्यों? आपके प्रतिज्ञा को मैंने तोड़ दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो है, इसलिए और कह रहे हैं, भगवान भी गीता में कहते हैं, हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्त की कभी विनाश नहीं। क्यों? तुम प्रतिज्ञा करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा रक्षा करने के लिए मैं कटिबद्ध हो जाऊं है। इसलिए मेरे कहने के साथ कर्मी ज्ञानी योगी के पतन हो जाता है, किंतु जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके कभी पतन नहीं होता है।
थोड़ी सी कोई भजन करता है, भगवान गीता में कहते हैं नेहावो क्रम नास्ति प्रत्यवान विद्यते स्वल्पम व्यस धर्म त्रायते महतो भयात। भक्ति की थोड़ी सी कोई अंग कोई पालन करे है, एक दिन कोई भगवान के नाम ले लिया थोड़ी सी है, एक दिन कहीं सत्संग में बैठ गया, ज्यादा दिन नहीं है, कितने दिन, एक दिन भी नहीं, एक क्षण भी वह सत्संग में बैठ जाता है, उसकी भी भगवान कृपा कर देते हैं। सत्संग की महिमा भी दिखा है। एक बार की कथा सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इसके आपके समझ में आ जाएगा कि किसको सत्संग की महिमा क्या है। साधु संग है, भले भजन तो बहुत, कितने जन्म में तो भजन हो जाएगा, कोई भी बात नहीं है। एक जन्म कहीं हम सत्संग में आ जाए, पहुंच जाए, है क्या बोला, केवल सत्संग जहां पर हरि कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है, चल रही है, केवल आ जाए बस, आने की भी बात भी नहीं है, कहते हुए क्या आने के संकल्प कर लीजिए बस, है। हो सकता है आप पहुंच नहीं पाएंगे, है, ट्रैफिक जाम हो गया तो क्या करोगे। इंडिया में होता है, इधर नहीं। ये बोलते हैं इंडिया में ट्रैफिक जाम, इधर ट्रैफिक जाम नहीं होते बोलते हैं, हाँ मन में ट्रैफिक जाम हो जाए, ये सही बताए, सही बता ये सही बताइए, मन में इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है वो चल नहीं। हाँ भाई देखा था, सब जाने के लिए तैयार हो गया और फिर मन में ऐसे ट्रैफिक जाम बैठ गया और गया ही नहीं। अच्छा होता है कि नहीं होता है। अच्छा चलो हम कथा प्रसंग में आ जाए, है? हाँ भागवत में ऐसे कहा है, बोले जाने की बहुत दूर की बात है, जहां पर हरि कथा हो रही है, सत्संग हो रही है, उस सत्संग में जाने के लिए केवल संकल्प कर लेते हैं और उस समय भगवान उसके हृदय में बैठ जाते हैं। ऐसे प्रमाण है। चलो आगे की कथा मैं सुनाता हूँ। तो ये सत्संग की महिमा बता रहे थे, इसलिए कहते हैं ना वो, हाँ वो ट्रैफिक जाम के बोल दिया तो ट्रैफिक जाम हो गया। है हाँ सुनो, हाँ जिस कथा में सुना रहा था, हाँ वो एक ये था, क्या बोले, नहीं 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 जो कितने कथाएं हैं सत्संग की महिमा जो। हाँ एक बार महाभारत की कथा में सुना था। एक बार युधिष्ठिर महाराज है भगवान की बोली, मैं एक राजस्व यज्ञ करना चाहता हूँ, है क्या करना चाहता हूँ, राजस्व। बड़े बड़े राजाओं को बुलाना है, उनके खिलाना पिलाना है, उसके सम्मान करना है, संत महात्मा आएंगे उसके लिए है, आदर स्नेह आदि करना है, और फायर सैक्रिफाइस यज्ञ आदि करना है, बहुत कुछ होता है उसमें राजस्व यज्ञ में। तो इस कथा को सुन करके भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर बहुत अच्छी बात है, सुबह शीघ्रम, अच्छी काम क्या करना है, जल्दी करना चाहिए, है अरे टर्न ये नहीं काल करेंगे ऐसे नहीं। मन में कोई अच्छी बात आ जाए ना, जल्दी करना चाहिए, बुरी बात आ जाए उसको टालते रहो, है बोले बाद में करना। किंतु कोई यदि अच्छी बात दिखाई पड़े है तो उसको जल्दी करो, और अपशकुन दिखाई पड़े तो उसको टालते रहो। तो भगवान कहने लगे, देखो ये अच्छी बात है, दान पुण्य आदि करना है तो राजस्व यज्ञ में ये काम करो। देखो तुम लोग तो 5 भाई है और दुर्योधन की 100 भाई है, इसलिए 105 भाई मिल करके ही ये राजस्व यज्ञ करो।
है। युधिष्ठिर महाराज कह लीजिए ठीक है। देखो राजस्व यज्ञ के लिए सब कुछ कर दिया है। भीम और द्रौपदी के लिए काम सब दिया, रसोई बनाने के काम सब दिया। कौन सा काम? रसोई की काम। कौन सा काम? किचन वर्क बोल रहे हैं। क्योंकि भीम और द्रौपदी है रसोई में बहुत एक्सपर्ट है। लक्ष्मी तो साक्षात मानो लक्ष्मी की ही अंश अवतार भी माना जाता है। कोई लोग द्रौपदी कोई साधारण नहीं है, अग्नि से प्रकट हुई ना है। उनकी कथा तो बहुत छाया सीता भी कहा जाता है इसको है। कल्पभेद में द्रौपदी के क्या कहा जाता है? छाया सीता है। जो रावण जो सीता की चोरी किया ना वो छाया सीता थी, और वही छाया सीता ही कल्पभेद में द्रौपदी होकर के आई, स्वर्ग लक्ष्मी बनी वो। ऐसा बहुत कथा है ब्रह्मांड पुराण में, अनेकों कथाएं हैं। चलो किसी समय छाया सीता के बारे में और द्रौपदी के बारे में बताएंगे। अभी कथा प्रसंग में बता रहा है। ये द्रौपदी कहाँ से प्रकट हुई है? चलो द्रौपदी की भी कहा गया, लक्ष्मी की भी अवतार माना जाता है। और द्रौपदी जहाँ पर रसोई बनाते हैं, कितने सुंदर स्वादिष्ट भोजन होते हैं, कौन बना सकता? और इसमें भीम बहुत शक्तिशाली है ना है, वायु के अवतार कहा जाता है, कोई साधारण नहीं। तो भीम और द्रौपदी ये दोनों क्या करने लगे? रसोई घर में काम करने है बस। और अर्जुन के काम दिया गया, जितने बड़े बड़े संत क्या बोले राजा महाराज आएंगे, सबको आदर आप्यायन करने के लिए, स्वागत करने के लिए। नकुल सहदेव के काम सब दिया, जितने भी संत महात्मा आएंगे हैं उनके सादर अभिनंदन करने के लिए है। और उनके खिलाना पिलाना, यज्ञ आदि हवन आदि की व्यवस्था करना नकुल सहदेव के दे दी है। और युधिष्ठिर महाराज सब कार्य सब देखेंगे ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर्यवेक्षण करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज के काम। और दुर्योधन दुशासन के काम दिया गया, जितने संत महात्मा आएंगे ना वो दान दक्षिणा देते रहे, राजकोष खोल दिया गया है। दुर्योधन दुशासन सोचने लगे ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। मतलब क्या है? ये युधिष्ठिर महाराज के सारे राजकोष को क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। अगर ये राजा की राजकोष यदि नहीं रहे, धन नहीं रहे, तो राजा क्या करेगा? इसलिए दुर्योधन दुशासन दुष्ट है ना, ये विचार करने लगे ऐसे हम दान देते रहेंगे राजकोष से, बिल्कुल युधिष्ठिर महाराज के फकीर बना देंगे है? कोई चाहे तो एक कपड़ा दो, उसके 10 कपड़ा दे देंगे। कोई कहेंगे 100 रुपया दो, उसके लाखों रुपया दे देंगे, जो हाथ में ले जाओ है। चलो भगवान जहां पर विराजमान है वहां पर कमी थोड़ी है। देखो प्रातः काल से है यज्ञ शुरू हो गया है, बड़े बड़े राजा लोग भी आए हैं, और जितने भी संत महात्मा आए हैं सभियों की अच्छी तरफ से सेवा आदि होने लगे। हाँ, यहाँ पर एक काम रह गया था। भगवान कहने लगे देखो मेरा भी एक छोटी सी काम मैं करना चाहता हूँ, राजस्व यज्ञ में मैं थोड़ा छोटी से एक भाग लेना चाहता हूँ। कौन सा भाग? बोले जितने संत महात्मा आएंगे ना उनको पैर को मैं धुला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो जो बड़े होते हैं ना छोटे काम लेते हैं, जो छोटे होते हैं ना वो बड़ा काम लेता है। भगवान कौन सा काम लिया राजस्व यज्ञ में? पाँव धोने के लिए। देखो है। चलो प्रातः काल से तो आरंभ हो गया, यज्ञ भी आरंभ होते चल रहे हैं। संत महात्मा सब बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं। क्या मंत्र जप करें? स्वाहा है। जब हवन करते हैं कि नहीं करते हो है? हवन सामग्री के लिए ओम विशेषणाय स्वाहा, ओम
सनकाय स्वाहा, ओम सनंदाय स्वाहा, ओम सनत कुमाराय स्वाहा। है से ब्राह्मण कहते हैं, पुरोहित कहते हैं स्वाहा, और यजमान कहते हैं क्या? आहा। है? क्यों? बोले इतने समय तक करते जा रहे हैं, कमर में दर्द है, कब तक बैठे रहे भैया। इसलिए कहते हैं आहा। है? बैठे बैठे कमर में दर्द होता है कि नहीं होता है? भाई जहाँ पर फिर आधे घंटे में हो जाए तो कोई बात नहीं है, जहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके स्वाहा स्वाहा करे, कमर में दर्द हो के नहीं हो है। ये कहते हैं वाह, मतलब क्या है? अरे ब्राह्मण ठाकुर जल्दी जल्दी खत्म कर दो, कब तक हम लोग बैठे रहे? हमारे मंत्र तुम तो पूरा किताब लेकर के आए। हम जब जाते हैं ना, हमारे पास एक पुरोहित दर्पण है, इतना बड़ा किताब है। आज समझे? हाँ, हवन करने में तो 2-3 घंटे तो लग जाता है। ठीक से करो, कम से कम 5 घंटा लगेगा, समय तो लगता है ना। नहीं ऐसे कर के छोड़ दो है। आगे समझे? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो देखते हैं बोला ये कितना पैसा देते हैं, उतना पैसे काम करके चले जाते। हाँ ऐसे ब्राह्मण होता ही है। इंडिया में देखते हैं बोले 100 रुपया देने वाले हैं, तो बोले 100 रुपये काम करके चल जाओ, क्या जरूरत है इसके। स्वाहा करके इधर के एक मंत्र जोड़ ले लो, बीच के एक मंत्र और अंतिम के मंत्र लेके 3 मंत्र दे करके कर दो। बोलो वृंदावन विहार है। आदि मध्य अंत 3 मंत्र होता है। 3 मंत्र होता है ना, 3 चैप्टर होता है। पहले चैप्टर के एक मंत्र पढ़ लिया, और बीच के जो चैप्टर होता है ना उसके एक मंत्र पढ़ लिया, और अंतिम के एक मंत्र पढ़ करके स्वाहा कर दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बोले कहते हैं पुरोहित ब्राह्मण ठाकुर जल्दी जल्दी कैसे कर दिया? बोले 100 रुपया की ज्यादा थोड़ी हुआ। बोले मेरे भी तो और भी 5 घर में जाना पड़ेगा ना। बोले 5 घर में जाए तो 500 रुपया होगा, तुम्हारे एक घर में 100 रुपया हो तो हमारे थोड़ी काम चलेगा। भाई इंडिया में ऐसे ब्राह्मण होता है, हमें पता है सारे। हैं? तो कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं, पैसे के लालच देखते हैं, बोले जितना पैसा है उतना ही काम। बोले पैसा क्या बोलते हैं? पैसा फेंको तमाशा देखो। पैसा फेंको तमाशा देखो। बोले ऐसे नहीं, ऐसे ब्राह्मण की तरह काम कर रहे ना उसके जजमान के कोई लाभ होता है, ना ब्राह्मण के कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। पैसा दे और नहीं दे, ब्राह्मण अपने काम करे। हाँ समझे? हमें कहने की तात्पर्य है वो है करने लगे है। देखो सुबह से लेकर के ब्राह्मण लोग बिल्कुल शाम तक स्वाहा स्वाहा करते जा रहे हैं। जो निर्लोभी ब्राह्मण होते हैं ना, वो पैसे की तरफ देखते नहीं है। सारे मंत्र के एक एक मंत्र के जो है वेद मंत्र के वो देते हैं, आहुति देते हैं। हाँ सुने? अच्छा चलो कथा सुनाते हैं। और इधर बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, सभी को जो है आदर सम्मान होते जा रहे हैं। जितने लोग आए हैं, आहुत अनाहुत रवाहुत, जितने लोग आए हैं सबको प्रसाद भी दिया जा रहा है। युधिष्ठिर महाराज है आज अच्छे अच्छे पकवान बनाया। और इधर दुर्योधन दुशासन दोनों भाई क्या करने लगे? दान दक्षिणा देने लगे। युधिष्ठिर महाराज के राजकोष खोल दिया है। मैंने पहले ही कहा दिया भाई, जहां पर लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी देवी विराजमान है, जहां पर साक्षात भगवान विराजमान है, कमी कुछ नहीं होता। देखो मन सच्चा रहे ना, कभी कमी नहीं, कुछ नहीं होगा। जितने लोग आ जाए, कहां कहां से हो जाता है सब है। देखो हम नवद्वीप परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा, हम लोग थोड़ी लोग गिन करके रखते हैं, इतने लोग आएंगे। आप ही बताइए, हजारों हजार लोग आते हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, कोई कमी नहीं होता है। 8 दिन 10 दिन भंडारा चलते जा रहे हैं। आप लोग देखे ना कितने बड़े बड़े कढ़ाइयां हैं। आप बताओ
है, पहाड़ के भांति इतने चावल बनाते हैं। 10,000 20,000 बंगाली लोग आते हैं। कहाँ लंगर चलते जा रहे हैं। क्योंकि सच्चे मन से भगवान की सेवा करे ना, उनकी कभी कम नहीं। ये बात सही है? बात सही है कि? और जो कंजूसी करेगा वो सब चला जाएगा, वो कहीं न कहीं सब उड़ करके चला जाएगा। और जो सच्चा दिल से भगवान की भक्त की सेवा करते हैं ना, उसके कभी कम नहीं होता। ये बात सही है। चलो हम इसलिए कह रहे हैं, देखो युधिष्ठिर महाराज इतने विशाल यज्ञ आदि करने, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, और सब लोग क्या बोले, बोलो युधिष्ठिर महाराज की जय है। सब लोग खा पी करके जा रहे हैं, और सभी लोग युधिष्ठिर महाराज के जय जय गान करते जा रहे हैं। करने लगे, देखो बहुत लोगों ने यज्ञ किया है, युग युग में तो यज्ञ चलते रहते हैं, दान पुण्य तो लोग करते रहते हैं, किंतु युधिष्ठिर महाराज जैसे यज्ञ किया, जैसे दान पुण्य किया, न भूतो न भविष्य, ऐसे कोई कर नहीं सकते, ना कोई किया अभी तक है। आज अच्छा देखो, इधर युधिष्ठिर महाराज के चिंतन क्या हो रहे हैं? अभी यज्ञ पूरा हुआ है कि नहीं हुआ? इसलिए यज्ञ प्रारंभ के पहले युधिष्ठिर महाराज भगवान की एक प्रश्न पूछा था, हे प्रभुवर, हे भगवान, आप हमें बताइए, मेरा यज्ञ पूरा हो गया, हम कैसे समझेंगे? ये यज्ञ समाप्त जो पूरा हो गया, सफल हो गया, हम कैसे समझेंगे? केवल लोगों के खिलाने पिलाने से हो जाता है क्या? तब भगवान कहने लगे, देखो युधिष्ठिर, इस यज्ञ स्थली में एक घंटी बांधो। क्या बांधो? घंटी बांधो। वो घंटी के कहा जाता है विजय घंटा कहा जाता है। क्या घंटा? विजय घंटा। तो देखो तुम्हारे यज्ञ पूरा हो जाएगा ना, वो घंटी अपने आप बजेगा, ढंग 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 बजेगा, है? हाँ समझे? वो बजेगा अपने आप, है? घंटा बजते रहे तो समझना चाहिए तुम्हारे यज्ञ पूरा है। आप लोग चर्च में देखे ना, घंटा बजे 10 बज गया, 10 घंटा अपने ढंग 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 करके बजते रहता है। चलो हम ये कथा सुना रहे, आइए कथा। किंतु युधिष्ठिर महाराज देखो, सुबह से लेकर के अभी शाम होते जा रहे हैं, घंटे नहीं बज रहे। सब लोग तो युधिष्ठिर महाराज के जय जयकार दे रहे हैं, और युधिष्ठिर महाराज बोले मेरे तो घंटा तो नहीं बज रहे, विजय घंटा नहीं बज रहे। 1000 लोग मेरा जय दे, किंतु विजय घंटा तो नहीं बज रहे, मेरे यज्ञ कैसे सफल हो गया? है? लाखों करोड़ रुपया मैंने जो खर्च किया, फल क्या मिला? विजय घंटा तो बजा ही नहीं। इसका मतलब सफल नहीं हुआ, सफल नहीं है। युधिष्ठिर महाराज सिर पर हाथ दे करके बैठे हुआ है। इसलिए शाम होते जा रहे हैं, सूर्य अस्त होते जा रहे हैं, और सूर्य अस्त हो जाए, शाम हो जाए, ऋषि लोग यज्ञ बंद कर देंगे। प्रातः काल सूर्य उदय से लेकर के सूर्य के अंत तक है एक हवन होगा, किंतु सूर्य अस्त होते जा रहे हैं, और विजय घंटा अभी तक नहीं बज रहे। युधिष्ठिर महाराज केवल देख रहे हैं घंटा कब बजे, घंटा कब बजे, घंटा नहीं बज रहे। युधिष्ठिर महाराज भगवान के निकट जाकर के प्रार्थना की, कहने लगे, हे भगवान आप बताइए, है ये विजय घंटा क्यों नहीं बज रहे? है? उस समय स्वयं भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर अभी तक एक संत महात्मा नहीं पहुंचे, एक संत महात्मा अभी तक तुम्हारे यज्ञ में भाग नहीं लिया, आए नहीं अभी तक। वो संत महात्मा आकर के तुम्हारे यज्ञ में भाग लेंगे, हैं? तब तुम्हारे यज्ञ पूरा हो जाएगा और घंटा बजना शुरू कर देंगे। अभी वो संत महात्मा कौन है भाई, कहाँ है, क्या पता है? भगवान बोले, भीम तुम जाओ छानबीन करके आओ, कौन संत महात्मा अभी तक नहीं आया।
है? भीम ने गदा लेकर के चल पड़े। चलते चलते इधर उधर घूमते घूमते देखा छोटा सा गली था, है? पगडंडी जिसको कहा जाता है, छोटा सा गली था, है? उस गली में एक संत महात्मा बैठे हुए थे। उसके सारे शरीर में खुजली हो गया, है? क्या जप कर रहे हैं? राम 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 जप कर रहे थे। भीम ने जाकर के बोला, संत महात्मा आपने हमारे यज्ञ में आज भाग नहीं लिया। संत महात्मा बोले, मुझे कोई बुलाया नहीं, है? भीम कहने लगे, प्रभु हे संत महात्मा कृपया आप पधारिए, आइए। संत महात्मा कहने लगे, मैं ऐसे तैसे संत महात्मा नहीं हूं, है? अभी कह दिया हमें चल दिया, ऐसे थोड़ी है, हैं? ऐसे नहीं। बोले कैसे? बोले मुझे दक्षिणा देना पड़ेगा। भीम बोले, यार की दक्षिणा की बात है, जितने चाहें। वहीं पर दुर्योधन दुशासन बैठे हुए है, राजकोष खोल दिया, जितने चाहें संत महात्मा उतने ही दक्षिणा ले लिए, लाखों करोड़ रुपया जितने चाहिए ले लिए। संत महात्मा बोले, मैं रुपया पैसा लेने वाले संत महात्मा नहीं हूं। बोले क्या चाहते हैं? बोले 1000 अश्वमेध यज्ञ की फल मुझे देना चाहिए। कितने? 1000 अश्वमेध यज्ञ की फल मुझे देना चाहिए। दे सकते हो तो मैं जा सकता हूं। रुपया पैसे मुझे नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? यज्ञ का फल चाहिए। 1000 अश्वमेध यज्ञ की फल दे सकते हो? भीम ने कहा, रे ये तो पहली बार राजस्व यज्ञ कर रहा हूं। 100 अश्वमेध यज्ञ, 100 राजस्व यज्ञ करने पर 1 अश्वमेध यज्ञ की फल होता है? अब तो पहली बार राजस्व यज्ञ हो रहा है, कहां से दे देंगे? आकर के भगवान के निकट आकर के बोले। भीम ने कहा, संत महात्मा तो पता लग गया, जो संत महात्मा अभी तक नहीं है, और वो मांग रहे हैं क्या? फल मांग रहे हैं? 100 अश्वमेध यज्ञ की फल मांग रहे हो। भगवान कहने लगे, भीम तुम्हारे द्वारा काम नहीं होगा, बैठ जाओ। द्रौपदी के बोले, द्रौपदी सके तुम जाओ, संत महात्मा बुला करके लाओ। हैं? देखो द्रौपदी आई है। द्रौपदी आकर के बोले, संत महात्मा कृपया पधारिए, है हमारे यज्ञ में आप भाग लीजिए। संत महात्मा कह रहे, अरे भीम तो अभी आए थे, मैं तो कहा मैं ऐसे तैसे संत महात्मा नहीं हूं, मुझे दक्षिणा चाहिए। बोले क्या दक्षिणा चाहिए? बोले 100 अश्वमेध यज्ञ की फल मुझे चाहिए। द्रौपदी हंसने लगी, है बोले आप संत महात्मा है, आप तो सारे शास्त्र पढ़ करके रखे हैं, केवल 100 अश्वमेध यज्ञ की फल आप चाहते हैं? इससे तो करोड़ गुण फल मैं आपको देना चाहती हूं, है? संत महात्मा बोले, अभी तो भीम आकर के बोले, ये तो पहली बार राजस्व यज्ञ हो रहा है, तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ की कहां फल दे दोगे? तो उस द्रौपदी ने क्या कही? एक सुंदर कथा सुना। संत मिलन के चलिए तज अभिमान, जो पग आगे धरे कोटिनी जग समान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा अमल कर दिए इस चौपाई को। संत मिलन के चलिए तज अभिमान, जो पग आगे धरे कठिन जग समान। क्या सब अर्थ क्या है? बोले जब कोई संत महात्मा के मिलने के लिए जाते हैं, अपने मान अभिमान सब कुछ त्याग दे करके, बोले जब एक पैर रख करके दूसरी पैर रखते हैं ना, है बोले सैकड़ों यज्ञ की फल उसके प्राप्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। है संत मिलन के चलिए तज अभिमान, जो पग आगे धरे कोटिन जग समान। ये मेरा कथा नहीं है, ये शास्त्र की वचन है? एक पैर रखो, उठा करके दूसरी पैर रखते हैं ना,
बोले ना जाने कि एक नहीं सैकड़ों यज्ञ की फल, असमय यज्ञ की फल प्राप्त हो जाता है। ये शास्त्र की वचन है। किंतु एक है अपने मान अभिमान को त्याग देकर ही जाना पड़ेगा। इसके संत मिलन के चलिए त्याजे अभिमान है, जो जो पग आगे धरे कटे नि जग समान। याद रखना इस श्लोक को, चौपाई को। हैं? देख द्रौपदी कहने लगी, देखो मैं राजकुलवधू हूं, द्रौपदी है, मैं अपने लज्जा मान आदि सब कुछ त्याग दे करके आपके पास मैं आई हूं, और चल करके तो आई हूं ना, है हाथी घोड़े अथवा रथ में बैठ करके नहीं, मैं नहीं आई हूं। मैं कैसे आई हूं? है पैदल है। आज है आप बताओ, तो मैं एक पैर रख करके दूसरी पैर मैं धरती पर रखी तो कितने यज्ञों के फल मुझे प्राप्त हुए? तो उतनी तो आपको लेना ही, लीजिए। संत महात्मा लज्जित हुए, बोले वाह तुमने अच्छी कथा सुना है? देखो संत महात्मा पधारे, यज्ञ में आए, स्वयं द्रौपदी रसोई बनाई है, भगवान के भोग लगाए और संत महात्मा के भोजन भी कराए है। संत महात्मा भोजन करने लगे है। संत महात्मा भोजन करके युधिष्ठिर महाराज पास में बैठे हुए थे है। संत महात्मा देखा, क्या संत महात्मा कैसे भोजन कर रहे थे? बोले जितने भी पकवान है ना, लड्डू कचौड़ी पकवान जलेबी जो कुछ भी बना था सब एक साथ में मिला करके खा रहे है। चलो जो जैसे कहें खाएं, उसे क्या होता है। युधिष्ठिर महाराज देख रहे थे। युधिष्ठिर महाराज को संत महात्मा के भोजन हो जाए है, इसके बाद घंटी अपने आप बजेगा। किंतु यही संत महात्मा अंतिम संत महात्मा था ना है। ये संत महात्मा भोजन कर लिया, घंटी नहीं बज रहे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अभी क्या बोले, क्या हो गया? ये तो अंतिम संत महात्मा थे, ये तो भजन कर लिया है, अभी क्यों घंटी नहीं क्यों बज रहे? तो युधिष्ठिर महाराज भगवान के कहने लगे, प्रभु आप बताइए मेरा अपराध क्या हो गया? संत महात्मा भोजन तो कर लिया, घंटी क्यों नहीं बज रहे हैं? तो भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर एक बात सुनो, ये संत महात्मा जब भोजन कर रहे थे तुम्हारे मन में कुछ भावना हुई है? तुम्हारे मन में कुछ भावना आए कि नहीं? तो उस समय युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, हे प्रभुवर, हे भगवान, ये संत महात्मा जब भोजन कर रहे थे ना, मैं सोच रहा था ये संत महात्मा शायद कोई उच्च कोटि के, क्या बोले, उच्च कोटि के खानदान परिवार के संत महात्मा नहीं है सर, ये ऐसे चलते फिरते हैं संत महात्मा होगा सर। कि उनकी खान पान देखो कैसे है। अरे भगवान की प्रसाद है, लड्डू है, कचौड़ी है, जिलेबी है, एक एक के 7 किलो ना है। और ये संत महात्मा ने क्या की, खिचड़ी कर दी, अब एक साथ में लड्डू पकड़ करके खिचड़ी बना करके खा रहे। ये संत महात्मा की खाना पीना भी अच्छा भी नहीं है। अरे कपड़ा तो जैसे तैसे पहने हुए हैं, फटा फूटा कपड़ा पहने हुए हैं, कोई भी बात नहीं है। और खानदान भी, खाना भी आता ही नहीं है। द्रौपदी इतने सुंदर कष्ट करके है रसोई बनाई, कितने सुंदर पकवान बनाया, लड्डू बनाया, कचौड़ी बनाया, पकवान बनाया, और क्या क्या बनाया, खीर बनाई, ये बोल रहे खीर बनाई, चटनी, पापड़, और भी जो भी बताओ है। हाँ देखो, किंतु संत महात्मा सबको एक साथ में मिला करके है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, मेरे मन में ये भावना हुई ये कोई खानदान के घर के संत महात्मा नहीं है, ऐसे चलते फिरते संत महात्मा होगा। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर तुम संत महात्मा के चरण अपराध किया है। संत महात्मा जो होते हैं, जो हरि के भजे सो हरि का होई,
ये आप याद रखना। दो और एक चौपाई याद रख लेना, जो हरि के भजे तो हरि का, जो भगवान के भजन करते हरि का, भगवान के जो भजन करने वाले हैं उसके जात पात ना पूछे ना कोई है, यही याद रखना। इसे कहा जाए हरिदास। भगवान के जो भजन करने वाले उसकी कभी पूछो मत ये भाई आप कौन सा कुल के, कहाँ के, ऐसे नहीं, उनके प्रणाम करो। इसे शास्त्र में कह रहे हैं, जो हरि के भजे सो हरि का हो, हैं? बस जो भगवान के होते हैं उसके जात पात कोई होता है। जो भगवान के भजन करते हैं ना उसके गोत्र क्या होता है, अच्युत गोत्र होता है? आप अपने गोत्र जानते हो क्या? गोत्र तो कोई कश्यप गोत्र होते हैं, कोई सांडिल्य गोत्र होते हैं, किंतु अच्युत गोत्र उसको जो भगवान की होते हैं उसके कहा जाए अच्युत गोत्र। अच्युत जो कभी उसके पतित नहीं होता है, इनफेलेबल ना क्या है, जिससे कभी पतन नहीं होता है, अच्युत गोत्र। इसलिए जब कोई वैष्णव मंत्र में दीक्षा लेते हैं उनको क्या कहा जाता है, अच्युत गोत्र कहा जाता है, भगवान की होते हैं। इसलिए ऐसे भगवान के भजन करने वाले व्यक्ति की कभी निंदा करना नहीं चाहिए, है? भगवान ने कहा दुर्योधन युधिष्ठिर तुमने संत महापुरुष अपराध कर लिया, तुम संत महात्मा के साधारण समझ लिए, जाओ संत महात्मा के पास जाकर क्षमा भिक्षा करो। हे युधिष्ठिर महाराज, संत महात्मा में जाकर के प्रणाम करके कहने लगे महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहने लगे हे युधिष्ठिर, हे द्रौपदी, फिर पुनः जो है संत महात्मा के भोजन कराओ। फिर द्रौपदी पुनः रसोई बनाई और संत महात्मा के भोजन कराया। और जब भोजन कराया, संत महात्मा भजन कर लिया तो अपने आप वो विजय घंटा बजने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। है इसके बहुत शिक्षणीय विषय है, अच्छी अच्छी कथाएं इसमें, शिक्षाएं हैं। ये संत महात्मा सत्संग की महिमा बता रहे, कहीं सत्संग हम मिल जाए, संत महात्मा मिल जाए, है? और सत्संग में हम हरि कथा श्रवण करें, है? सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ते हित कारण रसायन कथा तज्जोसनाद आसु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमेशति। स्वयं भगवान कपिल देव माँ देवहूति के कहने लगे, माँ जीवन में जो कुछ भी करें, है सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, माँ सदा सर्वदा सत्संग में रहे। किसके साथ रहे? संत महात्मा के साथ। जीवन की यदि सुधारना चाहते हो, है क्या करो? साधु संग, है साधु संग में रहना पड़ेगा, है? बहुत लोग क्या बोलते हैं, काफी का इंग्लिश में एडिक्टेड हो जाते हैं ना, एडिक्शन होता है ना, है कोई शराब में, कोई कुछ में एडिक्शन हो, छोड़ नहीं पाते। इसलिए उसके लिए कहते हैं सत्संग में रहो, संत महात्मा के अनुगत्य में रहो, नहीं तो तुम्हारे वो एडिक्शन कभी छूटेगा नहीं। समझ में है? सत्संग में रहना पड़ेगा, है? किसी के बैड हैबिट हो जाए, कुअभ्यास हो जाए, है उसके कैसे छुड़ाओगे? छूटेगा नहीं, है? 2-4 दिन के छूट जाता है, फिर वही कर लेता है। गुरुदेव उदाहरण दे, कुत्ते के लेज होता है, कुत्ते के वो पूंछ होता है ना, है ऐसे टेढ़ा होता है। कोई सोचा मेरे कुत्ते के पूंछ को मैं सीधा कर देता हूँ, तो उसके क्या कि घी लगाया और इसके थोड़ा सा बांस दे काट करके उसको अच्छी तरह से बांध दिया। 10 दिन 15 दिन के बाद जब खोल दिया, देखे वो क्या हुआ, फिर कुत्ते के पूंछ टेढ़े हो गए।
तात्पर्य क्या है? जैसे किसी के कुछ कुअभ्यास हो जाए, बैड हैबिट हो जाए, जैसे कहते क्या, एडिक्शन हो जाए, वो छूटेगा नहीं है। वो 2-4 दिन के चला जाता है, छोड़ देते हैं, 2-4 दिन, 2-4 महीने, 1 साल, फिर वो क्या हो जाता है, आ जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? संत महात्मा संग है। संत महात्मा के संत रहने पर और उनके सारे ये समझ हो जाए, दूर हो जाए, नहीं तो जाएगा नहीं है। इसलिए सत्संग, साधु संग, सदा सर्वदा क्या करो? सत्संग में रहो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सलपना। सत्संग में रहो। साधु संग सर्वशास्त्रे कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सत्संग में रह करके हरि कथा श्रवण करो। साधु संग, साधु भी बहुत प्रकार के होते हैं। कर्मी साधु, ज्ञानी साधु, जोगी साधु, भक्त साधु है। सदा सर्वदा कौन सा साधु के साथ रहे? भक्त साधु के साथ। वो भी भक्त साधु कैसे होनी चाहिए? भागवत में वर्णन हो रहा है, निर्मत्सरांग सतांग है। निर्मत्सर साधु के साथ रहना चाहिए है। जैसे तैसे साधु के साथ रहने भी काम नहीं होगा है। मत्सर परायण साधु के साथ रहने पर तुम्हारे और भी अनर्थ बढ़ जाएगा, काम क्रोध और भी बढ़ जाएगा। इसलिए कैसे साधु के पास रहो? निर्मत्सरांग सतांग है। क्या बोला? निर्मत्सर साधु। निर्मत्सर किसको कहते हैं? दूसरे की प्रतिष्ठा देख करके जिसके हृदय में कभी जलन नहीं होता है, उसे कहते हैं निर्मत्सर साधु है। इस संसार में बहुत लोग होते हैं, दूसरे की उत्कर्ष देख कर, उत्कर्ष समझियो, प्रॉस्पेरिटी देख करके शरीर में जलन होता है। अरे वो मुझसे पीछे आकर के इतने बड़े साधु बन गया, उसके सारे लोग पूजा करते हैं, उसके सारे लोग इतने करते हैं, तो क्या करते हैं? उसके नीचे गिराने के लिए है और अनेकों प्रकार के कुव्यवहार आदि करते हैं। ऐसे जो है मत्सर परायण साधु संग त्याग देना चाहिए। मत्सर परायण दूसरे की उत्कर्ष देख करके जिसके हृदय में जलासी होता है, ऐसे साधु के नहीं। वो साधु संग करें, उस साधु संग करना नहीं चाहिए। इसलिए निर्मत्सनांग सताम, निर्मत्सर साधु है। निर्मत्सनांग सताम विद्य वास्तव अतुर्दम तापत्र उन्मूलम श्रीमद भागवत महामुनि कृते किंबा परीश्वर श्रद्धो हृदय अवरुद्धते कृति भी शुश्रु भी तत्क्षणात् है। देखो, हो सके आज इसी श्लोक के ऊपर व्याख्या करेंगे है। हाँ, ये किसको साधु किसको कहा जाता है? साधु तो आपके सभी मिल जाता है। इंडिया में साधु के कम नहीं है। जहाँ गली गली में, घर घर में, सब जगह में साधु मिल जाएगा आप है। भंड साधु बहुत मिल जाता है। दाढ़ी वाले साधु मिल जाएगा आपके, बहुत प्रकार के साधु मिल जाएगा है। आज समझिए, छल कपट साधु है। ऐसे साधु की तरह कोई काम नहीं होगा तुम्हारा। ये कहते हैं निर्मत्सनांग सताम है। भागवत में कह रहे हैं सत्संग तो करना है, साधु संग करना है, किंतु कैसे साधु होनी चाहिए? निर्मत्सरान, जिसके हृदय में कोई मत्सरता नहीं है। मत्सरता समझते? एनवियस है बस। वो अपने भजन पाठ, भजन पूजन में रहते हैं। क्या लेना देना है? 2 दिन के 2 कौड़ी लेकर के क्या करोगे है? उधर चला जाएगा है। आया राम और गया राम है। बोली इससे क्या फायदा है? ये कहता है निर्मत्सर साध है। छोटी सी कथा करके मैं समाप्त कर देता हूँ है। समय हो गया ना, 1:30 बज गया। अभी ठाकुर जी भोग लगा दिया ना। हाँ,
है। एक छल कपट साधु था। लंबी कथा तो बहुत लंबी है, संक्षेप में बता रहे थे। हैं शाम को सुना अभी सुना नहीं, अभी शुरू किया है तो। हाँ, अरे कितने कथा है देखो। वो संत महात्मा की एक घर में गए हैं, बहुत लंबी दाढ़ी वाले साधु था। संसार के बंगाल ये क्या बोले, इंडिया में साधु किसको मानते हैं? इसके लंबे दाढ़ी हो है और बिल्कुल सफेद वाला हो तो अच्छा लगता है। बोले हाँ ये पक्का साधु है, दाढ़ी पक गया ना है। यदि बाल काले हो बोले ये साधु थोड़ा कच्चा साधु है, ये कच्चा साधु है। पक्का साधु कौन है? वाइट हेयर और लंबी हेयर, जटा जूट भी होना चाहिए है? हाँ। और पेट भी बड़ा होनी चाहिए कि नहीं है? और बोलना भी कैसे गंभीर से है। हाँ बोले ये साधु है। हाँ, और बाकी सब फतूर है सब। तो साधु गए, वो भंड साधु था है। वो साधु गए तो एक महिला, विदुषी महिला थी, लिखी पढ़ी है, उनके घर में गए। बोले है अलग निरंजन है, मायावादी के होता है ना, अहं ब्रह्मास्मि। वो महिला बाहर आई, कहे ए बेटी मुझे भोजन कराओ। बोले संत महात्मा क्या भोजन कराओ? अरे कुछ नहीं, थोड़ा मुझे है थोड़ा चावल और थोड़ा सब्जी दे देना बस, और कुछ करना। अच्छा है। और देखो वो महिला ने क्या कि पहले उसको 100 रुपया दक्षिणा दे दिया। संत महात्मा बोलिए वाह, इससे तो मैं कुछ बोला ही नहीं है, 100 रुपया दक्षिणा दे दिया, और जब मैं बोलूंगा तो नाजनी कितने दे देंगे है, तो मुझे काला मैजिक दिखाना पड़ेगा। अच्छा है। वो संत महात्मा बोले बेटी सुन है, देख मैं त्रिकालज्ञ संत महात्मा हूँ, भूत भविष्य जानते हो। तेरे ये घर की जो जमीन है ना, सामने जो जमीन है, आंगन में जमीन है, इसके 50 फीट नीचे है कुएं का एक तेल के कुआं है, तेल है ऑयल फील्ड है। हाँ, जैसे रशिया में मिलता है ना, कुवैत में है ना थोड़ा सा। हाँ, अरे तुम रातों में करोड़पति बन जाओगे। मैं देख रहा हूँ, दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ है। संत महात्मा बोले मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, तेरे आंगन की बिल्कुल यहीं पर है ना, क्या है? तेल का कुआं है बस। अरब देश है ना, बाहर जाए मिल जाएगा। अच्छा, वो बोले अच्छा ये सच संत महात्मा है कि त्रिकालज्ञ है कि मैं देखता हूँ। उन्होंने क्या कि वह भोजन कराए है, भोजन करने के लिए थोड़ा चावल लेकर के आए है और एक थोड़ी सी सब्जी रख दिया। संत महात्मा बोले बेटी अरे थोड़ा घी देते तो अच्छा रहता है। तो वो कहने लगे तू संत महात्मा है, अरे ये चावल के थोड़ा हटा कर दे, मैं नीचे घी रख दिया, तुम्हें दिखाई नहीं पड़े। तो मेरे आंगन के जमीन में 50 फीट नीचे में तेल के कुआं तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, और तो ये थोड़ी सी चावल के नीचे मैं घी नहीं दिखाई पड़ते थे। ऐसे पिटाई क्या संत भग गया। बोलो वृंदावन। बोले ऐसे संत महात्मा में थोड़ी काम चलता है, ये छल कपट है। इधर लंबी कथा है, मैंने तो संक्षेप में बता दिया। इस कथा बहुत सुंदर है। अच्छा, बोले ऐसे संत महात्मा संग से काम नहीं होता, इसलिए श्रीमद् भागवत में कह रहे क्या, निर्मत्सनांशता धर्म प्रज्जित शत्रु कोई निर्मत्सनांशता विद्वास्मत तापत्र उन्मूलम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते पिंग परिसर सद्दो हृदय अपरुद्धते कृति शुश्रुभि तत्क्षणात्। बोलो वृंदावन बिहारी। इसकी कथा आगे सुनाएंगे, कल आज सुनाएंगे है। वास्तव एक श्रीमद् भागवत के एक श्लोक के आप सुन लीजिए है, सत्संग क्या किसको कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में ये दूसरी श्लोक है, जन्मादश्य के बाद है
ये श्लोक है? तीसरी श्लोक जो है निगम कल्पतरु। एक एक 3 श्लोक की याद कर लो, भागवत सारे हो जाता है। और क्या करना है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। बोलो सत्संग की जय। बोलो गोविंद बल हरि गोपाल गोल गोविंद बोलो हरि गोपाल मेरो राधा रमन गिरिधारी मेरो
परिवार की क्या नाम है? भक्ति वेदांत श्री महाराज जी। शालिनी दीदी हैं? शालिनी बोलो शालिनी दीदी की जय, शुभ परिवार वर्ग की जय जय श्री राम। आज के सत्संग की जय जय श्री राम। बोलो श्रीमद् भागवतम महापुराणम की जय। ओम प्रेमानंद महाप्रसाद की जय। थैंक यू। जय विमला देवी की जय, संत परिवार Thanks to Maharaj. महाराज बना गया। So Maharaj's Katha is 3-4 more days at the Govindji Gaudiya Math in the evening, and you all can feel how energetic, how ये इंटरनेट पे नहीं हो सकता, ये कथा इंटरनेट पे नहीं हो सकती। so much divine power, है and मतलब मजा नहीं आता, this लोग मानो love, this हैं? this आपको आते हैं तो chanting, मजा this आता है। vibration all देखो over ना, the बैकबोन जो world. रीड होती है वो So संत we are महाराज very के मंदिर fortunate to have one Maharaj with us, Definitely. and so please do not miss this association. Take the benefit of this very rare, powerful association as much as possible. Thank you. And we thanks to Shalini Didi for inviting us.